आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 को टारगेट करते हुए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के इक्वल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की हमें वैल्यू दे रखी है। पूछा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जेड किसके इक्वल होगा। तो एक चीज हमें पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है ये फॉर्मूला। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 0, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 32 प्लस, तो इसमें अगर मैं 2 कॉमन लूंगी तो कितना आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस कितना आएगा जेड एक्स। तो ये 32 जो है प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। -32 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो कितना आएगा -32/2 यानी कितना आएगा -16। तो कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में क्या है कि इसकी वैल्यू एवेल्युएट करनी है। तो 1/4 है, डिवाइड के जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रही हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2/1। और इस मल्टीप्लाई को अभी तो डिवाइड रहने देते हैं, 1/15 प्लस 1 माइनस 9/10 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 1/2 है। ये डिवाइड का साइन है, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 30। 15 दूनी 30 प्लस 30 माइनस 10 तिया 30, तो 3 और 9 27। तो ये कितना आएगा 1/2। डिवाइड का साइन, 30 और 2 कितने हो जाएंगे 32। 32 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो कितना आएगा मेरे पास में 5, और यहाँ पर कितना है 30। 5 6 30, तो 1/2 डिवाइड बाय 1/6, तो 1/2। इसको जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो उल्टा हो जाएगा 6 2 तिया 6। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। कॉस ए की वैल्यू दे रखी है, साइन बी की वैल्यू दे रखी है, तो हमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी हो गया, और सी कितना है 90 डिग्री। तो ये हमें पता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है हमारे पास, हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण की वैल्यू होती है। ठीक है, तो साइन ए, तो एंगल ए के सामने, जो एंगल के सामने वाला भुजा होती है वो उसके लिए क्या होती है, उसकी लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जो साइड बच गई वो उसके लिए आधार होती है। तो एंगल ए की बात करूं मैं तो साइन कॉस ए की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, कॉस ए की वैल्यू दे रखी है 12/13। तो लाल बटे कका से अगर हम लिखते हैं तो कॉस कितना होता है आधार बटे कर्ण, यानी ये आधार की वैल्यू हो गई, ये कर्ण की वैल्यू हो गई। ये एंगल ए के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आधार और कर्ण की वैल्यू, अगर मैं इसके लिए लंब की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी होगी, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 यानी कितना आएगा मेरे पास में 25 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसके लिए क्या निकालना है मुझे, कॉस ए मेरे पास है, मुझे क्या निकालना है साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए क्या होगा लाल बटे कका यानी एल अपॉन में के। अब एंगल ए के लिए लंब की वैल्यू क्या होगी, जो इसके सामने वाली साइड है वो इसके सामने वाली साइड कौन सी है बीसी। बीसी मतलब एल कितनी वैल्यू हो गई 5 हो गई। ठीक है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, ये तो मेरे पास में है कितनी 13। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू ये हमने निकाल ली। अब मुझे क्या चाहिए, अब क्या चाहिए मुझे, साइन बी की वैल्यू मेरे पास है, मुझे कॉस बी चाहिए, कॉस बी की वैल्यू चाहिए। तो कॉस बी साइन बी की वैल्यू है साइन बी। बी के लिए जो लंब की वैल्यू होगी कौन सी होगी, वो ये वाली होगी, यानी ए सी ए जो है ए सी। और इसके लिए कर्ण की वैल्यू क्या होगी, कर्ण तो दोनों के लिए क्या है ए बी है। ठीक है, साइन बी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, साइन बी की वैल्यू दे रखी है 5/13 यानी एल अपॉन में के। तो साइन बी के लिए बी वाले एंगल के लिए लंब की वैल्यू क्या है ए सी है, ये वाली वैल्यू है। तो ये एल की वैल्यू इसके लिए 5 हो गई इसकी। कर्ण की वैल्यू 13 है। अगर मैं आधार की वैल्यू निकालना चाहूँ बी के लिए, भाई ये तो आधार है एंगल बी के लिए, ये वाला आधार होगा। तो आधार की वैल्यू निकालूंगी तो 169 माइनस 25 करूंगी कितना आएगा 144, ए का स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा 12। तो आधार बटे कर्ण होता है इसके लिए कॉस बी के लिए। तो आधार कितना निकला 12 और ये कितना निकला 13। अब बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और निकल जाएगा। साइन ए की वैल्यू कितनी है भाई, ये है मेरे पास में 5/13। ठीक है, कॉस बी की वैल्यू कितनी है, कॉस बी की वैल्यू है मेरे पास में 12/13। ठीक है, प्लस फिर कॉस ए की वैल्यू कितनी है 12/13 और साइन बी की वैल्यू कितनी है 5/13। तो कितना आएगा मेरे पास में 12 पंजे 60/169 प्लस 12 पंजे 60/169। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 120/169। एलसीएम लेके सिंपल ऐड कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या है, द प्राइस पर लीटर ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 85%। जो प्राइस है वो 85% बढ़ गए हैं। बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस, एक्सपेंडिचर ऑन इट्स इंक्रीजेज बाय 48% ओनली।
तो जो प्राइस होता है वो हमारा क्या होता है? प्राइस जो होता है वो हमारा कंज़प्शन जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा प्राइस इंटू कंज़प्शन के इक्वल होगा, ठीक है? जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारे प्राइस है ना वो इंक्रीज़ हो गए हैं, या अगर पहले 100 थे अब कितने हो गए हैं 185 यानी बढ़ गए हैं, ठीक है? तो हम अपने जो एक्सपेंडिचर को मतलब हम इसमें कंज़प्शन को किससे घटाएँ ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ़ बढ़े 48% बढ़े, यानी 100 से केवल वो 48 हो, तो कितना रिड्यूस करें? तो इस बीच वाले को निकालने का हमारे पास में तरीका होता है कि इसको तो ऐसे ही रहने दो, 100 लिखो यहाँ पर और इसमें साइड वाले की मल्टीप्लाई कर दो, यानी 185 यहाँ पर लिखना है तो 48 को रहने दो और 100 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई इस तरीके से, ठीक है? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 185 से कितना करूँ मैं 148 करूँ, 148 नहीं सॉरी 48 करूँ। ये 148 होगा ना भई मेरे पास में, तो 185 से 148 क्योंकि देखो बढ़ रहा है ना 48% ओनली, 48% नहीं हो रहा ना, तो 185 से 148 करूँ तो कितने की कमी आई है भई? 185 में से 48 घटाओ, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 यानी 37 अपॉन में कितने पर है भई? 185 पर, ये वाली 185 से तो कम किया है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अगर मैं 37 में 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा कितना आएगा 5 सत्ते 35 3 5 या 15 3 18 यानी 5 बार जाएगा, तो 37 पंजे 185 5 से काटेंगे 20 बार, तो 20%। कौन-सा ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में। 5th में बोला गया है अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ब्लॉक इज़ मेल्टेड, ठीक है? तो रिकास्ट इंटू अ सिलेंडर, यानी एक हेमिस्फेरिकल मेरे पास में बाउल था, इस टाइप का ब्लॉक था। अब उसको पिघला दिया गया है, पिघलाकर क्या किया गया है, एक सिलेंडर बनाया गया है सेम रेडियस का, इस टाइप से एक सिलेंडर बना दिया। इसी जो हमारे पास में हेमिस्फेरिकल बॉल था उसी से ही। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है? तो निकालते हैं। अभी सबसे पहले हमें पता है जो हेमिस्फेयर है इसी से सिलेंडर बनाया गया, यानी इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो रेडियस भी सेम है, तो जो हेमिस्फेरिकल बॉल होता है, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया और 2 आर से 2 आर कैंसिल हो गया, 1 आर बचेगा, तो 2/3 आर इज इक्वल टू कितना हाइट। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेडियस, तो हाइट कितना फ्रैक्शन है 2/3 तो है भाई, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमें 3 प्रॉपर्टीज तो सबको ही पता होंगी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा लगा लेना इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है भाई मेरे पास में, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है मेरे पास में, कॉसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ठीक है? तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को कितना लिख सकती हूँ मैं, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? 1 प्लस कॉट इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? इंटू ये क्या है सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो अगर मैं इसका रेशनलाइज़ कर देती हूँ इसको, तो मेरे पास में क्या आएगा? ये तो हो गया। अगर मैं इसको रेशनलाइज़ करती हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा? इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में कॉस एक्स, इसको साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है। अपॉन में इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन में कॉस एक्स, इसको लिख सकती हूँ प्लस में 1 साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ठीक है। जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ अभी, सेक स्क्वायर एक्स को भी लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर को एक्स को लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। इतना तो आपको पता होगा ना भाई, जो कॉस एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में सेक एक्स के, और जो हमारा कॉसेक एक्स इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में साइन एक्स के, तो वहीं से मैं लिख रही हूँ। तो ये सब आया इनटू, अब जब मैं इनका एलसीएम लूँगी तो नीचे ये क्या बन जाएगा कॉस एक्स, और अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स, और अपॉन में कितना रह जाएगा 1 प्लस साइन एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स सॉरी मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, अब हमें पता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, टेन एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ किसका, टेन स्क्वायर एक्स, और ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4th वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में क्या है, अ मैन गोज़ टू अहमदाबाद फ्रॉम कोलकाता एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू कोलकाता एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो बताना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमारी किसके इक्वल होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो बेसिक से ये समझ लेते हैं, जैसे ये अहमदाबाद है, ये हमारा कोलकाता है, इनका डिस्टेंस हमने मान लिया डी है, तो सबसे पहले वो अहमदाबाद से कोलकाता जाता है, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो अहमदाबाद से क्या गया है पहले पास, अहमदाबाद से कोलकाता, तो डी डिस्टेंस ट्रैवल की, फिर कोलकाता से फिर अहमदाबाद आया, डी डिस्टेंस फिर ट्रैवल की डिवाइड बाय। अब हमें पता है जो हमारा स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम के इक्वल होता है,
होता है। टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है? अगर हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो। जब वो अहमदाबाद से कोलकाता जाता है, डिस्टेंस कितना है डी, स्पीड कितनी है उसकी 9 किलोमीटर पर आवर, तो 9 से डिवाइड कर दो प्लस। जब वो कोलकाता से अहमदाबाद गया वापस तो कितना आया, डी स्पीड है उसकी और स्पीड कितनी है 18 की। तो बस इसको सॉल्व करना है, ऊपर कितना बन जाएगा 2d, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 18, तो 9 दूनी 18 तो 2d प्लस d, तो ये इक्वल आएगा 2d इंटू 18 ऊपर चला जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 3d, डी से डी कैंसिल, 3 छींग 18, 6 दूनी 12, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में बोला गया है ना, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, और एबीसी है राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है यानी बी यहाँ पर है, तो एबीसी ये यहाँ पर है 90 डिग्री, इस तरीके से बना हुआ है। tan a की वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी 1। अब आपको एक वैल्यू पता होगी कि जो tan 45 की वैल्यू होगी है वो हमारे पास कितनी होती है 1 होती है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ tan a इज इक्वल्स टू कितना tan 45, ठीक है? तो a की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है? तो मेरे पास से पूछा है इसकी वैल्यू, अब आपको ये फॉर्मूला भी पता होता कि sin 2a की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास में, ये होती है 2 sin a इंटू 2 sin a इंटू cos a होती है, ठीक है? तो इसको मैं लिख सकती हूँ कितना sin 2a, और sin 2a मतलब 2 इंटू 45, a की वैल्यू निकली ना 45, तो sin कितना हो जाएगा 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कौन सा ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर होगा। या फिर आप इस क्वेश्चन को वो जो लाल बटे काका वाला मेथड था ना, रेशियो से भी आप कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में बोला गया थर्ड प्रोपोर्शनल बता दो। अब 2 नंबर्स है हमारे पास में ए बी, तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारे पास में ए बी, ठीक है? ये क्या है हमारे पास में मीन प्रोपोर्शनल, हमें निकालना क्या है थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है? थर्ड प्रोपोर्शनल किसके इक्वल होता है बी स्क्वायर अपॉन ए के, तो लगाओ फॉर्मूला, तो 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाई ए यानी 16, तो 16 तिया 48, 48 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 12, 12 और 2 14, कौन सा 144, कौन सा ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 57 हैज अ स्लोप ऑफ -1, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है? स्लोप दे रखा है तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है ना, इक्वेशन होती है, ठीक है? तो अब हमने m की वैल्यू तो पता है भाई -1 हो गई, हमें निकालनी है c की वैल्यू भी चाहिए, c की वैल्यू नहीं पता हमें, तो m की वैल्यू तो -1 हो गई। अब c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जब स्लोप -1 है, ये जो रेखा है हमारी वो इससे पास होती है, इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, पुट कर दो इसमें, x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू m की वैल्यू -1, x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू है 5 प्लस सी, तो ये कितना है 7 इज इक्वल टू -5 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 12 आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रखो वैल्यू, y इज इक्वल टू m की वैल्यू -1, x सी की वैल्यू कितनी है 12, तो कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है -x प्लस 12, कौन सी, ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है कि द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट अ टास्क इज 3:2। If A can complete the task alone in 18 hours, how many hours will they take to complete the task if they work together? एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये हमारे पास में A B है, और काम दोनों काम करने में जो टाइम लगता है वो उसका रेशियो क्या है 3:2। B कैन कंप्लीट टास्क अलोन इन 18 आवर्स, तो 18 आवर्स में कर सकता है, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 18 हो गई। मुझे बताना है A कितना टाइम लेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 निम में 18, 9 तिया 27, यानी ए को काम कितने करने में कितने दिन लगते हैं 27 दिन, बी को अकेले काम करने में कितने दिन लगते हैं भाई 18। एलसीएम निकालेंगे कितना आया 54, 27 दूनी 54, 18 तिया 54, ठीक है? तो ये कितना आएगा मेरे पास में एक साथ कितना काम करते हैं, टोटल काम कितना है 54, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी 5, 5 हो जाएगी, बस इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ डेज किसके इक्वल होते हैं टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, उसी का फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, तो 5 से काटेंगे 5 एकम 5, ठीक है? फिर मेरे पास कितना बच जाएगा 0, तो 5 अट्ठे 40, कौन सा 10.8 आवर्स, ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। टू कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम 40% एंड 50% फुल ऑफ वाटर रेस्पेक्टिवली, तो उनकी जो वॉल्यूम है वो सेम है, दे आर फिल्ड विद कंप्लीट विद मिल्क, उनको कंप्लीट किया जाता है। जैसे देखो मेरे पास में 2 कंटेनर है, एक ये कंटेनर हो गया, एक कंटेनर हो गया, इसमें 40% अभी वाटर है, कितना है 40% वाटर है, और इसमें कितना वाटर है 50% ये वाटर भरा हुआ है, दोनों की जो वॉल्यूम है वो सेम है, ठीक है? फिर इसके बाद क्या होता है, इसको फिल करने के लिए उसमें मिल्क मिलाया दिया जाता है, भाई 40% फुल है, टोटल हमने मान लिया 100 है, तो 40% अगर वाटर है पूरा फिल किया गया है, तो 60% इसमें क्या मिलाया गया होगा, मिल्क मिलाया गया होगा, और इसमें कितना मिल्क मिलाया गया होगा 50%, यानी इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में 60% इसमें मिल्क है, और इसमें वाटर कितना है हमारे पास में 40%, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो देखते हैं 50% 50%, ठीक है? अब दोनों को मिलाया जाता है, वॉल्यूम सेम है, 60 और 40 को प्लस करती हूँ कितना 100, 50 और 50 को प्लस करती हूँ 100, कितना है
सेम यूनिट में मिला रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों सेम नहीं होते ना, 100-100 नहीं आता, तो हम इसको सेम बनाते। अब मिल्क और वाटर को इनको दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है, दोनों को एक में ही, तो मिक्स कर दिया जाएगा, तो मिल्क कितना हो जाएगा 50 + 60 यानी कितना हो जाएगा मेरे पास में 110, वाटर कितना हो जाएगा 40 और ये 50 कितना हो जाएगा 90। रेशियो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल, 11 और 9 का रेशियो हो जाएगा। बताना क्या है हमें, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज कितना है, मिल्क कितना है 11, कितने नंबर 11 और 9 प्लस करेंगे 20, टोटल मिक्सचर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100 यानी कितना आया 55%। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, 55% को मैं 55/100 भी तो लिख सकती हूँ भाई। ठीक है, परसेंट का मतलब ही क्या होता है 1/100, तो 0.55, कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है 2.5 रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो। अब हमें पता है कि जो हमारे पास में पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, तो एक रेडियन में कितने हो जाएंगे 180 बाई पाई। तो अब 2.5 रेडियन को चेंज करना है तो 2.5 इंटू 180 बाई पाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब 2.5 तो पॉइंट हटा के मैं 0 लगा सकती हूँ। 180 पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 22/7 होती है, तो इसको मैं कर सकती हूँ 22/7, या आप चाहें तो 3.14 भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 3.14 ले रही हूँ। पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 लगानी पड़ेंगे, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। अभी हमें इसको काटा-पीटी करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा, 2 से अगर मैं काटूँ 2 से जाएगा 9 बार 0, 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2 और फिर 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो ये कितना आएगा मेरे पास में 25 निम्मा 225, तो ये 225 और ये डबल 0 डिवाइडेड बाय कितना 7 से। ठीक है, तो अभी हमारे पास में 157 है, ये 157 ठीक है, तो अभी इसको हमें सॉल्व करना है, 157 में डिवाइड करनी पड़ेगी। तो 157 दूनी कितने होते हैं भई, 157 दूनी होते हैं 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10 और 1 ये 11, 2 एकम 2 और 1 ये 314, तो ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में ही जाएगा। ठीक है, तो एक बार जाएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, इनमें से कोई आंसर होगा हमारा। तो अगर हम कोशिश करें तो फिर कितना बचेगा 225 में से अगर 157 में माइनस करती हूँ 15 में से 7 जाएगा 8, 11 में से 5 जाएगा 6 और ये मेरे पास में हो जाएगा 680। तो 680 में जब मैं करूँगी तो कितनी बार जाएगा 157 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा 3 सत्ते कितने होते हैं 21, 2 3 पंजे 15, 2 17, 1 3 एकम 3 और 1 ये 4, 471 अभी भी कम है। तो 3 बार तो नहीं जाएगा, अगर 4 बार देखूँ तो कितनी बार जाएगा 157 में 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 2 22, 2 4 एकम 4 2 6, तो 628 के करीब में आ रहा है और ये 680 है, हाँ, तो इसी के आस-पास होगा। तो अब पूरा डिवाइड कर रहे हैं क्यों? यही वाला 1/4 तो मुझे एक ही आंसर दिख रहा है, तो 143.24 डिग्री कौन-सा ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 14 एन अमाउंट इज़ सेड टू डबल इन 5 इयर्स विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब एक अमाउंट था, जैसे मान लिया वो 1 था, वो डबल हो गया, यानी 2 हो गया। कितने साल में? 5 साल में हो गया। हाउ मैनी इयर्स विल इट टेक द अमाउंट टू ग्रो 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू? अब 1 से 8 होने में कितना लगेगा? मतलब हाउ मैनी इयर्स विल इट टेक टू डू 8 टाइम्स? तो 8 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा? यानी इसका जो इंटरेस्ट आया 7 का, इंटरेस्ट कितना आया 1 का। तो हम जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो हमें ये वाली जो वैल्यू आई है, ये वाला जो हमारा अमाउंट आया है, इसको इसी के टर्म में लिखना होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, अगर वो 1 से 2 बन रहा है कितने साल में? 5 साल में, तो इसकी कितनी पावर आई? ट्रिपल आई, तो बस जो भी हमें टाइम दिया गया था ये 5 साल, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आया 15 आया। ठीक है, तो कौन-सा ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा राइट आंसर होगा? अगर यहाँ पर 2 की पावर 5 आती ना, तो 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करती, 5 पूरे 25 आता, ठीक है? इस टाइप से सॉल्व करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या है? नंबर इज़ फर्स्ट डिक्रीज़ बाय 15% and then increased by 20%. The number so obtained is 78 more than the original number. The original number मान लेते हैं original number x है। x के साथ क्या गया? सबसे पहले उसको 15% डिक्रीज़ किया गया, यानी 85 बनाया गया। 100 थी कोई वैल्यू, 15% कम कर दी, यानी 85 बना दी। फिर इसके बाद इंक्रीज़ किया गया 120 से, यानी 100 थी कोई वैल्यू, अब उसको 120 कर दिया गया और वो किसके इक्वल हो गई? 78 मोर देन द ओरिजिनल नंबर x प्लस 78 हो गई। तो बस इसी को सॉल्व करना है हमें। तो करते हैं इसको सॉल्व, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 5 से काटते हैं तो कितनी बार? 17 बार, और अभी भी कट सकता है, कितने से कट सकता है? 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और ये 0, 17 ती 51, तो ये 51x और ये 50 उधर चला जाएगा, तो 50x प्लस कितना 78 इंटू कितना 50, तो ये 51x में से 50x घटाएँगे तो x इज़ इक्वल टू 0, 5 अट्ठे 40, 4 5 सत्ते 35, 4 39, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 39, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला गया है, अ वेंडर बाइज़ एप्पल्स एट 10 फॉर 120 एंड सेल्स देम 8 फॉर 100, व्हाट इज़ प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने आर्टिकल्स और यहाँ पर लिख लिया मैंने सीपी या एसपी जो भी होगा हमारा। तो ये आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले 10 आर्टिकल्स कितने में? सीपी कितना है उनका? ये जो 10 आर्टिकल्स हैं सीपी है उनका 120। जो हमारे पास में 8 आर्टिकल बेचे हैं,
₹100 में ये क्या है हमारे पास में, ये है एसपी। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास में और कॉस्ट प्राइस है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो ये निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें आर्टिकल ही इक्वल करने पड़ेंगे ना, तो इक्वल करते हैं इनको। जैसे 10 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 चौक 40, 8 में करती हूँ 5 की। अब इधर की है तो इधर भी करनी पड़ेगी, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई की, 5 से इधर मल्टीप्लाई की। सीपी कितना आ गया, 480। और ये कितना आ गया, एसपी 500 आ गया। यानी लॉस तो हो ही नहीं रहा, तो लॉस वाला आंसर नहीं हो सकता। 480 सीपी है, 500 क्या है हमारे पास में, एसपी है, तो ज़्यादा ही हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का। कितने पर, 480 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल। अब 2 एकम 2 और ये 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी 100/24। तो ये मुझे सॉल्व करना है। तो 24 चौके कितने होते हैं, 96, तो उतनी बार ही जाएगा। 4.17% प्रॉफिट। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ए, बी एंड सी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस with their capital 2, 3, 4. After 6 months, A increases capital by 50%. At the end of 2 years, the total profit earned is इतना. How much profit does A receive? A को कितना मिला वो हमें बताना है। तो A, B, C किस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, 2, 3, 4 में इन्वेस्ट करते हैं। 6 महीने के बाद ए इंक्रीजेस कैपिटल बाय 50%। तो देखो पहले उस 6 महीने तक तो उसने इतना ही रखा, 2 इन्वेस्ट किया। 6 महीने के बाद उसने कितना कर लिया, अपनी 50% कैपिटल बढ़ा दी। अब 2 साल है, 2 साल मतलब कितने महीने होते हैं, 24 महीने। तो 24 में से इंक्रीज आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ तक तो उसने 2 रहने दी, फिर उसने 50% से बढ़ा दिया। यानी 2 में 102 का 150% कितना होगा मेरे पास में, 0 से 50 दूनी 100, 50 या 150 कितना आएगा, 3। तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 3। और ये कितने महीने के लिए है, 24 में से 6 घटा दो, कितना आएगा, 8, 18। ठीक है, कितना आएगा, 24 में से अगर मुझे 6 घटाना है, 14 में से 6 जाएगा 8, हाँ यही आएगा 18। और इसने कितने इन्वेस्ट किया है, बी ने तो भाई पूरे 24 साल के लिए, 24 महीने के लिए 3 यूनिट इन्वेस्ट किया है। और जो सी है हमारा, उसने 24 महीने के लिए इतना ही इन्वेस्ट किया है। तो बस अब इसे मुझे सॉल्व करना है। 6 दूनी 12 और 18 तिया कितने होते हैं, 54, 4 2 6, 5 और 1 ये 6, यानी 66। और ये 3 इंटू कितना, 24, और ये कितना, 4 इंटू 24। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर मैं 3 से काटूँ, 3 दूनी 6 और ये 3 और ये 3 अट्ठे 24, तो ये कितना आएगा मेरे पास में, 22, 24, 8 चौक 32। तो ये जो 90,000 है मेरे पास में, ये किसकी वैल्यू है, 22 और 24 और 32 को अगर मैं सम करूँ तो 4 2 6 2 8 और 2 2 4 3 7, ये किसकी वैल्यू है, 78 की वैल्यू है। और हमें निकालनी किसकी है, ए की, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मुझे सॉल्व करना है। 2 से अगर मैं काटती हूँ तो कितनी, 2 तिया 6 और 2 निम्मा 18, 2 से काटती हूँ तो 11 बार, 11 निम्मा 99, 0। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, 4 0 है तो 0 डबल 0, और ये कितना बार, 39 से मुझे डिवाइड करना है। तो ये मैं सॉल्व करूँगी तो कितना आएगा। अब 39 दूनी कितने होते हैं, 78, 39 तिया कितने हो जाएँगे, तीनों में 27, 2 3 तिया 9 2 11, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो 39 दूनी कितने होते हैं, 78, 99 में से मैं 78 घटाऊँगी, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 210। तो कितनी बार जाएगा अब ये मेरे पास में, तो 39 या तो 0 बार जाएगा या फिर 5 बार। तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 39 दूनी 78, 200 से 210 से तो बहुत कम है। तो 39 पंजे में देखूँ तो 5 9 45, 4 5 या 15 4 19, यानी इससे तो कम ही आ रहा है। तो अगर मैं 6 बार करूँगी तो ये 210 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार, 5 बार ही जाएगा। तो यही वाला ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है तो डिवाइड करके क्यों देखना पूरा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेजर 16 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी एक सर्कल है और इसकी ये कॉर्ड है, यानी जीवा है, ये कितनी लेंथ में, 16 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ। ठीक है, फिर इससे बोला गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला गया है जिसकी लेंथ कितनी है मेरे पास, 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है रेडियस बता दो। रेडियस यही तो रेडियस होगी, यहाँ पर कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल। अब इसकी वैल्यू 16 है, तो सेंटर क्या करता है, जो सेंटर से लंब डाला जाता है वो इसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है, बराबर भागों में। तो 8 8 इधर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे ए मान लिया, इसको ओ मान लिया और इसको सी मान लिया, तो ये ए ओ और ये जो ओ सी है आपस में बराबर रहेंगे। अब मुझे निकालना है 90 डिग्री का एंगल है, लगा दो सिंपल, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना है, ये इसकी वैल्यू 6 इसकी वैल्यू 8 है, कर्ण की वैल्यू मुझे चाहिए, तो कितनी, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना आएगा, 8 8 64, 6 6 36, कितना आया, 100 आया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर, 19 पर। अ फ्लावर वेंडर बॉट 200 फ्लावर्स फॉर 800, तो सीपी कितना हो गया उसका, 800 रुपए। 20 फ्लावर्स विदर्ड एंड बिकम अनसेलेबल, जो 200 में से 20 फ्लावर से वो खराब हो गए, तो अब हमें कितने बेचने पड़ेंगे, 180 फ्लावर ही बेचने हैं। एट व्हाट प्राइस पर फ्लावर, तो मतलब उसे एक फ्लावर कितने में बेचना चाहिए ताकि उसे टोटल कॉस्ट पर 30% का प्रॉफिट हो। तो 30% का प्रॉफिट यानी 800 का 130% हमारा क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा 13 कितने होते हैं,
104 तो ये 1040 में टोटल मेरा एसपी होना चाहिए। अब कितने फ्लावर्स बेचने हैं 200 में से भई 20 तो खराब हो गए तो 180 मेरे बचे। अब ये एक 1040 कितने का है सेलिंग प्राइस हुआ 180 का, तो 1 का कितना होगा डिवाइड कर दो बस सिंपल, 0 से 0 कैंसल। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो कितना आएगा मेरे पास में 18 पंजे 90 और 18 छक्के 108 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 पंजे 90 बाहर ही जाएगा ये। तो 5.78 रुपीज़ कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर 3 सेंटीमीटर रेडियस सॉलिड मेटल स्फेयर इज मेल्टेड एंड रीशेप्ड इनटू अ स्मॉलर स्फेयर्स, यानी एक स्फेयर था बड़ा, उसकी रेडियस कितनी थी 3 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया गया, छोटे-छोटे स्फेयर्स में बना दिया गया। ठीक है? 1 सेंटीमीटर उनकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द ओरिजिनल फ्रॉम द ओरिजिनल स्फेयर, ऐसे कितने हमें स्फेयर बना सकते हैं इसको पिघलाकर। ठीक है? तो इनका वॉल्यूम इक्वल होगा, यानी जो स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब इज़ इक्वल टू n जितने भी बनाए जा सकते हैं उनका 4/3 पाई स्मॉल r की क्यूब। बस सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, n की वैल्यू से निकाल दो, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल, r की क्यूब यानी 3 की क्यूब यानी 27 इज़ इक्वल टू n इंटू स्मॉल r की क्यूब यानी 1 की क्यूब, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 27। तो कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग।